कहते हैं कि प्यार की भाषा हर कोई समझ सकता है। इस कहानी में भी एक बेजुबान जंगली और खतरनाक जानवर एक बच्चे को अपना दोस्त बना लेता है। कहानी में दिखाया जाता है कि किस तरह एक चीता का बच्चा एक इंसान के बच्चे से घुल मिल जाता है। शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जंगल में कुछ शेर एक चीते को मार देते हैं और उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। रात में उनमें से एक बच्चा जंगल की बाउंड्री को पार करके रोड पर आ जाता है। उसे रोड पर देखकर एक कार रुकती है। इसमें एक बच्चा अपने पिता के साथ होता है। इसका नाम जैन है। वो उस चीते के बच्चे को पकड़ लेते हैं और घर ले आते हैं। जैन की मदर इसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि इनका पूरा परिवार जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जैन उसे अपने साथ लेकर सोता है। जैन के पिता पीटर एक किसान हैं। ये अपने फार्म में खेती करते हैं और इनके पास कई जानवर है। चीता का बच्चा इन जानवरों के आसपास घूमता है और जैन इसके साथ खेलता है। जैन इसका नाम डूमा रखता है। पीटर और जैन डूमा के लिए एक लकड़ी का घर बनाते हैं। अब डूमा थोड़ा बड़ा हो चुका है। जैन और पीटर उसके साथ खेलते हैं। वक्त बीतने के साथ डूमा भी पूरी तरह बड़ा हो चुका है। पीटर और जैन डूमा को अपनी बाइक के साथ दौड़ाकर उसकी स्पीड चेक करते हैं। डूमा उनकी बाइक से भी तेज भागता है। जैन जानता है कि दुनिया में चीता की स्पीड सबसे तेज होती है। डूमा के बड़े हो जाने पर पीटर फैसला लेता है कि डूमा को उसके घर यानी कि जंगल में छोड़ देना चाहिए। उसकी सही जगह जंगल ही है, लेकिन जैन ऐसा नहीं चाहता। वो डूमा को अपने साथ रखना चाहता है। पीटर उसे समझाता है कि जंगल ही डूमा का वास्तविक घर है। जैन समझ जाता है और पीटर मैप पर एक मार्क करता है जहां उन्हें डूमा मिला था। वो उसे वहीं छोड़ने का प्लान बनाते हैं। कुछ दिनों बाद पीटर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जैन इस बात से बहुत दुखी होता है। उसकी मदर उसे समझाती है कि हमें फार्म को लीज पर देना होगा और जॉब के लिए हमें शहर तुम्हारी आंटी के घर जाना होगा और डूमा भी हमारे साथ चलेगा। जैन इस बात से खुश नहीं होता है, लेकिन उसे ये बात माननी पड़ती है। अगली सुबह जैन अपनी मदर के साथ डूमा को लेकर निकल जाता है। यहाँ वो एक स्कूल में एडमिशन लेता है। एक दिन जैन की मदर ऑफिस से आकर उसे लेने स्कूल के लिए निकलती है और डूमा भी उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए स्कूल आ जाता है। डूमा क्लास के बाहर आ जाता है। जैन उसे खिड़की से देख लेता है और बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके टीचर उसे रोक लेते हैं। तभी बाहर से बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है। ये देख सारे बच्चे क्लास से बाहर भाग जाते हैं। जैन डूमा को ढूंढता हुआ बाथरूम में पहुंचता है। यहाँ कुछ शैतान बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं और पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो डूमा को देखते हैं वो सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। स्कूल में पुलिस आ जाती है। जैन डूमा को उनसे बचाकर शहर से बाहर एक जगह ले आता है और उससे बातें करते हुए फैसला करता है कि मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं डूमा को उसके असल घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगली सुबह जैन डूमा को अपनी बाइक पर लेकर निकल जाता है और अपनी मदर के लिए गैराज में एक लेटर छोड़ देता है। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो एक जगह रुकते हैं और मैप देखकर वापस निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो एक बीहड़ में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता और यहीं उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो बाइक को खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो अब थक चुका है। कुछ दूर उसे एक क्रैश्ड प्लेन दिखाई देता है। वो वहां आराम करने रुक जाते हैं। शाम होते ही वो उसी प्लेन में सो जाते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी वहां आता है और जैन की बाइक स्टार्ट करने लगता है। आवाज सुनकर जैन उठ जाता है। वो देखता है कि कोई आदमी उसकी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कहता है कि तुम क्या चाहते हो। वो आदमी अपना नाम रिप बताता है और कहता है कि मैं साउथ की ओर जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जैन कहता है कि हमें नॉर्थ में जाना है। रिप कहता है कि तुम्हारे साथ और कौन है? तभी डूमा आता है और रिप उसे देखकर घबरा जाता है। जैन बहुत प्यासा होता है। वो रिप को अपने साथ बाइक पर ले जाने के बदले उससे पानी मांगता है। रिप उसे पानी दे देता है, लेकिन रिप देखता है कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है।
जैन बताता है कि इसका पेट्रोल खत्म हो गया है। अब वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं और बातें करते हैं। दूसरी तरफ जैन की मदर उसके मिसिंग होने की खबर न्यूज में दे देती है। इधर जैन और रिप आगे जाने के लिए सोच रहे होते हैं। जैन को प्लेन में एक फटा हुआ पैराशूट दिखाई देता है और उसे एक आइडिया आता है। वो दोनों उस पैराशूट को बाइक पर हवा के बहाव के साथ बांध देते हैं और अब उनकी बाइक हवा के साथ आगे बढ़ने लगती है। ये देख रिप बहुत खुश होता है। दरअसल ये सब जैन ने अपने पिता से सीखा होता है। थोड़ा दूर जाने के बाद रेगिस्तानी पहाड़ियां आ जाती है और उन्हें अपनी बाइक यहीं छोड़नी पड़ती है। अब वो बहुत भूखे और प्यासे होते हैं। रिप एक जगह खड्डा करके पानी निकालता है। कुछ दूर उन्हें एक शुतुरमुर्ग दिखाई देता है। जैन और रिप अपनी भूख मिटाने के लिए और डूमा को शिकार सिखाने के लिए उसे छोड़ देते हैं, लेकिन डूमा उसे नहीं पकड़ पाता क्योंकि इससे पहले उसने कभी शिकार नहीं किया होता। लेकिन वो उसके अंडे ढूंढ लेता है और वो दोनों उन अंडों से अपनी भूख मिटाते हैं। अब जैन रिप को बताता है कि उसे कहाँ जाना है। रिप उसे कहता है कि वो जगह बहुत दूर है और खतरनाक भी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं आऊँगा। मैं आधे रास्ते तक ही तुम्हारे साथ आऊँगा। सुबह होते ही वो निकल जाते हैं। कुछ चलने के बाद कंपास देखने पर जैन को पता चलता है कि रिप उसे नॉर्थ में नहीं ले जा रहा, बल्कि वो उसे साउथ में ले जा रहा है। इस समय तो वो उसे कुछ नहीं कहता और रिप के पीछे चलता रहता है। आगे वो एक खंडहर में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक पुराना भाला मिलता है। तभी उन्हें आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। रिप डर जाता है और जैन को लेकर खंडहर में छुप जाता है। दरअसल उस हेलीकॉप्टर में जैन की मदर होती है, लेकिन जैन को इस बारे में नहीं पता होता। रात में वो एक जगह आग जलाकर आराम करते हैं और भाले पर धार लगाकर उसे तैयार करते हैं। सुबह उन्हें एक हीरे की खान दिखाई देती है। रिप जैन को इंतजार करने को कहकर हीरा खोजने खान में चला जाता है। जैन सही मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे रिप के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़ते हुए अंदर आता है और देखता है कि रिप पूरी तरह मिट्टी में धंस चुका है। वो उसके फेस से मिट्टी हटाता है, लेकिन उसे पूरी तरह मिट्टी से बाहर नहीं निकालता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमें नॉर्थ की बजाय साउथ ले जा रहे हो और हमें पुलिस के हवाले करके इनाम कमाना चाहते हो। रिप कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जैन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ दूर चलने पर एक नदी आती है। उसे पार करने के लिए जैन एक लकड़ी की बोट बनाता है। वो दोनों उस पर बैठकर नदी पार करने लगते हैं, लेकिन आगे झरना आ जाता है और बोट टूट जाती है। वो दोनों पानी में बहने लगते हैं। नदी में कुछ मगरमच्छ भी होते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जैन की मदर मैप की मदद से उसे ढूंढने की कोशिश में लगी होती है। इधर जैन और डूमा एक खेत से होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सामने उन्हें जंगली भैंसों का एक झुंड दिखाई देता है। भैंसे डूमा को देखकर उसके पीछे भागने लगती है। डूमा डर कर भाग जाता है। अब जैन और डूमा अलग हो जाते हैं। जैन पूरे जंगल में जंगली जानवरों से बचते हुए डूमा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ डूमा इंसानों के द्वारा बनाए गए एक पिंजरे में फंस जाता है। डूमा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन वो जैन को कहीं नहीं मिलता। तभी एक जंगली सुअर जैन का पीछा करने लगता है। जैन भागता हुआ गिर जाता है और सर पर लगने से वो बेहोश हो जाता है। अगले पल जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने रिप होता है। वो डूमा को भी छुड़ा लेता है। जैन रिप से माफी मांगता है क्योंकि कि वो उसे खान में ही छोड़कर आगे आ गया था। रिप कहता है कि तुम सही बोल रहे थे। मैंने ऐसा ही सोचा था कि मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करके इनाम में पैसे ले लूंगा, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ क्योंकि तुमने हीरे की खान में मेरी जान बचाई। वो जैन को खुद के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर अधिक धन कमाने के लालच में शहर आ गया और मेरे लालच की वजह से मुझे जेल हो गई। अब मैं वापस जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए अपने गांव जा रहा हूँ। जैन भी उसे बताता है कि मैं अपनी माँ को छोड़कर डूमा को जंगल ले आया हूँ। शायद अब मेरी माँ मुझसे नफरत करती होगी, लेकिन रिप कहता है कि माँ बाप कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करते क्योंकि मैं खुद एक पिता हूँ। अब वो भूख मिटाने के लिए डूमा को हिरण के शिकार के लिए छोड़ते हैं,
लेकिन वो इस बार भी शिकार नहीं कर पाता। रिप कहता है कि आज रात हमें भूखा ही सोना होगा, लेकिन रात होते ही उन्हें जंगल में थोड़ी दूर कुछ लोगों का कैंप दिखाई देता है। वे लोग जंगल घूमने आए होते हैं। रिप और जैन सोचते हैं कि इनके पास बहुत सारा खाना होगा। वो दोनों कुछ प्लान बनाते हैं और सुबह जब वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जैन सांप के काटने का नाटक करते हुए उनके पास आता है। जैसे ही वो लोग सांप को देखते हैं वो सभी भाग जाते हैं। मौका पाते ही रिप और जैन सारा खाना बटोर लेते हैं और एक नाव लेकर आगे बढ़ते हुए खाना खाते हैं। जैन अपने पैसे रिप को दे देता है और इसके बदले रिप भी जैन को एक हीरा देता है ताकि वो एक दूसरे को याद रखे। अब वो रिप के गांव के करीब आ गए थे। कुछ और चलने के बाद रिप जैन को एक गुफा में लेकर आता है और कहता है कि मेरे दादाजी मुझे बचपन में यहाँ लाया करते थे। अब वो दोनों बातें करते हैं और जैन रिप को बताता है कि मेरे पिता मुझे कुछ दिनों पहले ही छोड़कर चले गए और मैं बहुत दुखी हुआ। रिप उसे समझाता है कि इस दुनिया में हर कोई अपनों को छोड़कर जाता है। वे लोग जाने के लिए तैयार होते हैं जब उन्हें जाना होता है, इसलिए जब तक तुम धरती पर हो तुम्हें अपनों के साथ रहना चाहिए। डूमा को उसके घर छोड़ने के बाद वो अपने परिवार के पास होगा और मैं अपने परिवार के पास चला जाऊंगा। तुम भी अपनी मदर के पास चले जाओगे और हम सबको अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। अगली सुबह वो फिर से निकल जाते हैं। रास्ते में रिप को एक जहरीला टिड्डी दल दिखाई देता है और वो भागने लगते हैं। रिप जैन को एक कपड़े से ढक देता है लेकिन वो अपने आप को नहीं ढक पाता। जंगली टिड्डियां उसे काट लेती है। रात होने तक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसका फेस और बॉडी सूज जाते हैं। कुछ शेर उन्हें देखकर उनकी ओर आने लगते हैं। तभी वो दोनों जल्दी जल्दी आग लगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बरसात शुरू हो जाने से आग लगाना मुश्किल हो रहा था और अब वो अपने पैसों को जलाकर आग जला लेते हैं और शेर वहाँ से चले जाते हैं। वो आग के पास ही आराम करते हैं, लेकिन रिप की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। जैन डूमा को रस्सी से बांधकर रिप के लिए मदद लाने उसके गांव की ओर निकल जाता है। रास्ता बहुत खतरनाक होता है। कुछ शेर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन डूमा रस्सी तोड़ कर आ जाता है और शेर उसके पीछे भागने लगते हैं। जैन बच जाता है। डूमा भी शेरों को चकमा देकर बचकर निकल जाता है। जैन रिप के गांव तक पहुंच जाता है जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उसे पूरी बात बताता है। दूसरी तरफ डूमा को अपना एक साथी मिल जाता है और वो उसके साथ खेलने लगता है। इधर जैन गांव के कुछ लोगों को लेकर रिप के पास पहुंच जाता है। जैन डूमा को ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। अब वो रिप को लेकर गांव आ जाते हैं, लेकिन रिप का फेस सूजा होने के कारण उसे कोई नहीं पहचान पाता। वो कुछ जड़ी बूटियों का लेप उसके फेस और बॉडी पर लगाते हैं, जिसके कारण उसके फेस पर एक मुखौटा सा बन जाता है। अगली सुबह जैन गांव के पास ही डूमा को खोजता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। जैन गांव के लोगों को देखता है। इधर जब रिप के फेस से लेप का मुखौटा हटाया जाता है तो वो सभी उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि उसके फेस से सूजन सही हो गई होती है और वो अब ठीक हो चुका होता है। रिप के परिवार को बुलाया जाता है। वह अपनी वाइफ और बच्चों से मिलता है और उनसे माफी मांगता है। अब रिप जैन को अपने परिवार से मिलवाता है। कुछ देर बाद जैन डूमा को खोजने जंगल की ओर आता है और वो देखता है कि डूमा को अपना परिवार मिल गया है और वो उसके साथ खेल रहा है। डूमा और उसका साथी एक हिरण का शिकार भी करते हैं। जैन ये सब दूर से देखता है। वो देखता है कि डूमा अपने परिवार के साथ खुश है। जैन अपने पिता को याद करने लगता है। वो उनकी बातों को मिस करता है। उसके पिता ने कहा था कि डूमा का असली घर जंगल ही है। कुछ देर बाद डूमा उसके पास आता है और जैन उसे सहलाने लगता है। जैन डूमा को अपना ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। वो रोते हुए रिप के पास आ जाता है और अब डूमा फिर से अपने साथी के पास चला जाता है। अब जैन लंबा सफर तय करते हुए अपनी मदर के पास आ जाता है। उसकी मदर उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो जैन को गले लगा लेती है और जैन को समझ आता है कि प्यार कभी कम नहीं होता, भले ही कितना ही दूर क्यों ना चले जाएं। अब जैन अपनी मदर के साथ अपने फार्म में उनकी मदद करता है और वो अपनी मदर के साथ खुश है और यही मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।